न जाने लोग आने वाले दिनों की चिंता में क्यों लगे रहते हैं। उन्हें आज के लिए बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। वो सिर्फ़ सोचते हैं कि हमारे आने वाले दिन कैसे होंगे। इसीलिए वो बहुत जगह जा जाकर अपना भविष्य जानने की कोशिश में लगे रहते हैं और कई बार तो वो इन कोशिशों में इस हद तक गिर जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसी बात को आज हम देखेंगे यशाया की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 15वें वचन से। वचन क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, शेबना नाम उस भंडारी के पास जा जो राजघराने के काम पर नियुक्त है। जाकर कह, यहाँ तू क्या करता है और यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है। तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब देखिए, जब हम ये यशाया के अध्याय 22 का 15, 16, 17 तीनों वचन पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एक व्यक्ति है जो ऊंचे पद पे तैनात है और जिसका नाम है शेबना। उसने क्या किया है? उसने अपनी जो कब्र है, मरने से पहले अपनी कब्र खुदवाई और खुदवाने के बाद उसको सजा कर उसने रख दिया और सारे इंतज़ाम कर दिए कि मेरे मरने के बाद मुझे इस कब्र में दफना देना। और वहाँ पर पूरे इंतज़ाम इतने पुख्ता थे कि वहाँ पर कोई भी फटक नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? परमेश्वर ने उसको हर सारे इज़राइलियों के संग उसको भी उठाकर बंधुआई के अंदर भेज दिया। और जब वो बंधुआई में गया तो वो दूसरे देश में जाकर मर गया। हालेलुया! कितने दुख की बात है कि इंसान अपने लिए संपत्ति इकट्ठी करता है, इंसान अपने लिए सुख साधन इकट्ठा करता है और कुछ लोग अपने मरने तक के लिए तैयारी करके रखते हैं कि हम मरेंगे तो इस प्रकार हमें दफना देना या इस प्रकार हमें जला देना या इस प्रकार हमारा मकबरा बना देना। लेकिन परमेश्वर की योजना तो कुछ और ही होती है। परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना से बिल्कुल ही अलग होती है। मनुष्य सोचता कुछ है और परमेश्वर ने उसके बारे में कुछ और ही सोच के रखा होता है। इसी तरह अगर हम दूसरा शमूएल 18 का 18 पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया गया है? अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरे लिए नहीं है, अपने लिए वह लाट खड़ी करवाई थी जो राजा की तराई में है और लाट का अपना ही नाम रखा। वो नाम आज के दिन तक यरूशलेम की अबशालोम की लाट कहलाती है। अबशालोम राजा दाऊद का पुत्र था। अपने पिता को गद्दी से उतार कर सिंहासन पर जा बैठा। अपने को शक्तिशाली समझता था, मगर उसकी मृत्यु बहुत 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 ही दर्दनाक हुई। इसके लिए अगर हम डिटेल में जाएं तो दूसरा शमूएल 18 का 1 से 14 तक पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार अबशालोम की मृत्यु हुई। ये जो दो उदाहरण मैंने आपको बताए, ये उदाहरण छोटे मोटे नहीं है, ये बहुत बड़े उदाहरण है कि लोग किस प्रकार अपने जीते जी ही अपना नाम अमर करने के लिए क्या क्या करते हैं। अगर हम इतिहास में जाकर देखेंगे तो इतिहास में भी बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने नाम को जीवित रखने के लिए ना जाने क्या क्या यत्न किए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो सब के सब तुच्छ ठहरे और परमेश्वर ने उन सबको इस तरह साफ कर दिया जिस तरह के वहाँ पे कुछ था ही नहीं। बाइबल हमें बताती है कि तू कल की चिंता क्यों करता है? कल की चिंता किस लिए? कल की चिंता करने से अच्छा है कि जो आज हमारा जीवन है, आज हम उस जीवन को अच्छे से जिएं, आज में हम जिएं। अगर आज हमारे पास बहुत अच्छा खाना है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। आज हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं तो उसके लिए हम धन्यवाद करें। आज हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है तो हम उसके धन्यवाद करें। अगर आज हमारे पास बहुत सी धन दौलत है तो उस धन दौलत को हम थोड़ा सा गरीबों में, फ़कीरों में, अपने दूसरे भाइयों को दान कर दें। लेकिन ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आता। सिर्फ लोग ये सोचते हैं कि इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो।
और भंडार लगा दो, और इतने भंडार लगा दो कि उसकी चिंता में फिर बैठ जाओ कि भाई मेरे पास अब इतना पैसा हो गया है, अब इतने पैसे को मैं क्या करूँगा। फिर रात को नींद आनी बंद हो जाती है, फिर चिंता लग जाती है कि भाई चोर ना आ जाए, फिर चिंता लग जाती है भाई मेरे बच्चे पता नहीं कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर चिंता लग जाती है कि कहीं इनकम टैक्स का रेड ना पड़ जाए। तो ये सारी बातें अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। हम कल की चिंता को लेकर अपना आज का दिन खराब कर लेते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि आज के दिन के लिए आज का दुख ही बहुत है, फिर कल की चिंता अपने आप आने वाला कल कर लेगा। बहुत 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 ज़रूरी है ये सब बातें। आज के लिए लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम उतना ही धन इकट्ठा करें जितना हमारी ज़रूरत के हिसाब से है। अगर हम अपने नाम को बढ़ाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और पता लगा हम जिन कामों को कर रहे हैं उसी रात हमारे प्राण परमेश्वर ने निकाल लिए और वो सारे के सारे काम डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए, किसी काम के लिए नहीं रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज के दिन में हम जीना सीखें। आज जो है उसका धन्यवाद करें, आज जो है उसमें मगन रहें, आज जो है उसको जिएं, आज जो है उसे भरपूरी से आनंद के साथ जिएं, और कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। तो इस छोटी सी वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि हम कल पे निर्भर ना रह के आज पे ही जिएं। जो लोग कल की सोचते हैं, कल की चिंता करते हैं, उनको कल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। इन जीसस नेम, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सबको सही रास्ता दिखाए।